और अब बात बहराइच की, जहां 35 गांव में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। एक बड़ी आबादी खौफ में जी रही है। हालात ये हो चुके हैं कि लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज रहे हैं। करीब 2 महीने से 6 भेड़ियों ने इलाके में दहशत मचा रखी थी। भेड़ियों के हमले से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है, एक एक करके भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है। रेस्क्यू टीम को आज एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी जब एक भेड़िया महसी के कुलेला गांव में पकड़ा गया। कुल मिलाकर अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए फरार हैं। पहला भेड़िया, दूसरा भेड़िया, तीसरा भेड़िया, चौथा भेड़िया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो भेड़िए हैं जिनकी वजह से पिछले 2 महीने से पूरा बहराइच जिला कांप रहा है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 3 डीएफओ ग्राउंड जीरो पर डटे हैं। पुलिस बल तैनात है क्योंकि इन भेड़ियों ने बहराइच जिले के 35 गांवों को खौफजदा कर रखा है। यहां रहने वाले लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। बहराइच के नरभक्षी भेड़ियों को किस तरह से पकड़ा जा रहा है, कैसे इनके खिलाफ वन विभाग प्रशासन ने जाल बिछाया है, उसको एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन इलाके के लोगों ने और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस तब ली जब सुबह एक भेड़िया काबू में आया। वन विभाग की टीम ने अब तक कुल 4 भेड़ियों को काबू में कर लिया है। देर रात से लगातार चल रहे कई ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता आज सुबह हाथ लग गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है। बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, विभाग की वो चुके थे और ऑपरेशन उतना ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। लिहाजा कठिन परिस्थितियों के बीच में वन विभाग को ये सफलता मिली है। लंबे समय से लगातार कई सारे ऑपरेशन के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। जो विभाग की टीम है उनका मोराल भी डाउन हो रहा था। ऐसे में इस सफलता ने कहीं ना कहीं आप समझिए वन विभाग की पूरी टीम को मोराल हाई किया है और उसके साथ ही साथ बूस्टअप किया। ऐसे में ऑपरेशन को लेकर के अलग अलग तरीके से रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। 3 भेड़ियों को तो वन विभाग की टीम ने पहले ही रेस्क्यू कर लिया था। 3 भेड़िए इलाके में घूम रहे थे, लोगों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब एक भेड़िया और काबू में है। इस भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। रात में भेड़िए के खिलाफ जाल बिछाया गया था, तब जाकर सुबह इस भेड़िए को काबू में किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह एक भेड़िए की लोकेशन महसी के कुलेला गांव में मिली। ये लोकेशन ड्रोन कैमरे से कैद हुई थी। ड्रोन में भेड़िए की तस्वीर मिलने के बाद उसके चारों तरफ जाल बिछाया गया। फिर भेड़िए को शोर मचाकर जाल की तरफ खदेड़ा गया। इस तरह से भेड़िया जाल में फंस गया। बताया जा रहा है कि जाल में फंसने के बाद भेड़िया भागने की कोशिश कर रहा था, तब इसे ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया। बेहोश होने के बाद इसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अभी तक कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। 6 में से 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, लेकिन बहराइच के लोगों की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है क्योंकि गैंग्स ऑफ भेड़ियों के 2 मेंबर अभी भी इलाके में घूम रहे हैं। शिकार की तलाश में दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं। 2 भेड़ियों ने अभी भी इलाके में खौफ मचा रखा है। लोगों की रातों की नींद काफूर है। लोग रात में पहरा दे रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, रात में घरों में ही सोएं। रात के वक्त बाहर सोना खतरे से खाली नहीं है। किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में सायकाल
भेड़ियों की तलाश में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में एक्टिव है। वन विभाग के बड़े अफसर ग्राउंड जीरो पर डटे हैं क्योंकि खतरा बड़ा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की रेकी की जा रही है। रात के वक्त वन विभाग की टीम ने जो मेहनत की थी वो सुबह रंग लाई और अब इसी तरह से बाकी बचे 2 भेड़ियों को भी काबू करने की कोशिश में वन विभाग की टीम जुटी है। समझिए कि इस पिंजड़े में कैद भेड़िया करीब बीते 2 महीने के आसपास से 8 लोगों की मौत की वजह बन चुका है, 8 लोगों को खा चुका है और आदमखोर भेड़िए अभी भी 2 से 3 हैं जो बहराइच की महसी तहसील में भ्रमणशील हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसके भेड़िए के पकड़ जाने के बाद आप समझिए कि कहीं ना कहीं बूस्टअप की स्थिति में वन विभाग की टीम आई, क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा और निराशा आ रही थी, क्योंकि ऑपरेशन अलग अलग लेवल पे बहुत सारे चल रहे थे लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ऐसे में अब ये तस्वीर जो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। देखिए शुभम, बड़ी सफलता मिली है वन विभाग को। जिन भेड़ियों की तलाश थी उसमें से एक भेड़िए को आज वन विभाग ने पकड़ लिया, जाल लगाकर पकड़ा गया। उसकी लोकेशन ड्रोन कैमरों से ट्रेस हुई थी। बाकी जो भेड़िए हैं उनको लेकर के क्या अपडेट? देखिए जो और भेड़िए हैं बताया जा रहा है अभी 2 से 3 भेड़िए और हो सकते हैं जो आदमखोर हैं और उसी क्षेत्र में अभी इनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। लगातार जो वन विभाग के डीएफओज हैं 3 डीएफओ वहाँ पे लगे हुए हैं, तमाम पीएससी है, पुलिस है। 29 अगस्त की सुबह को भले ही वन विभाग की टीम ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली हो, भेड़िए को रेस्क्यू करने में जुटे लोगों के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा हो, लेकिन इसके लिए रात भर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुश्किल सिर्फ भेड़ियों का रेस्क्यू ही नहीं है बल्कि लोगों की जान बचाना भी है। लिहाजा वन विभाग और प्रशासन की टीम पूरी रात लोगों को जागरूक करती रही। ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक है वहां लगातार कर्मचारी गश्त करने के साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। बहराइच में एक तरफ जहां भेड़िए का आतंक और रात में लोग पूरी तरीके से जगे हुए हैं, पूरे गांव में अनाउंसमेंट चल रही है, इन सब के बीच में एक खबर आई है कि इस गांव में भेड़िया देखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ निशान जो सामने बताए जा रहे हैं कि उसी के पदचिन्ह हैं। कुछ गांव के निवासी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने भेड़िए को देखा है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है वो भी अभी यहाँ पर आएगी, इस बात की पुष्टि करेगी क्या कुछ चीज़ें। और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से होकर के गुजरा है और करीब 2 या 3 लोग, 4 भेड़िए के आसपास की संख्या बताई जा रही है। 4 का झुंड जो लगातार ड्रोन कैमरों में भी दिखा है, इसी तरफ जाने की बात कही जा रही है। और इस जो गन्ने के खेत हैं, इस खेत की तरफ, अंदर की तरफ हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं। जब ये पूरी घटना हुई, जब ये भेड़िए यहाँ पर दिखे, क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है। रिंकू जी। क्या कर रहे थे आप उस वक्त यहाँ पर? कैसे यहाँ पर आया और किस तरफ गया? यहाँ से हम जा रहे थे, गांव के डोल देखने जा रहे थे और इसी ने रोड पे ये मोड़ से आया है, यहीं से खलियाया, तो हमने कहा कि लाओ इसके हम डंडे मार दें। और जैसे डंडा मारने के हम गए थे। मोटरसाइकिल से जा रहे थे? जी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। लाइट में दिखा आपको? हाँ, उसको लाइट में दिखा। हमारे पास भी टार्च भी थे। तभी वाला डंडा हमने वो आया था तो उसने हमारे ऊपर दौड़ लिया। तो हम ये आरसीसी पे जब डंडा भट्ट दे पड़के हैं तब वो सन्न से गन्ने में पिला हुआ। भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि स्थानीय लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे। कई जगह रात में झुंड बनाकर पहरा दे रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। रात को जब लोग पहरा दे रहे थे उसी दौरान लोगों को भेड़िया दिखाई दिया। भेड़ियों के झुंड ने एक शख्स पर हमला करने की कोशिश भी की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ। सोम जी, क्या अभी तक निकल करके सामने आ रहा है? कितने दिन हो गए आपको इस पूरे ऑपरेशन में अपनी सेवाओं को देते हो? अभी चल रहा है, बहुत दिन हो गया है, लगभग 2 हफ्ता मेरा यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है और अभी तक तो 3 पकड़ा गया है और अभी भी 3 घूम रहे हैं यहाँ पे। जी जी। क्या अब तक की चेंजेस लग रहा है बिहेवियर में? क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, करीब 14 दिन के आसपास, 2 हफ्ते के आसपास हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि अभी भेड़िए बहुत बड़े अवेयरनेस हो गया है इसका कि ड्रोन का जब भी ये साउंड सुनता है ये भाग जाता है, जो पहले नहीं था। अभी उनको समझ में आ गया है कि ये जो मशीन है ये जब भी उनके सर के ऊपर आता है तो कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर आने वाला है, तो वो सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। और भाग के ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल जगह पे रहे, वो कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है, जो जहाँ से उसको ढूंढ पाना दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी चैलेंजिंग बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। वन विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें टेक्नोलॉजी की मदद से भेड़ियों तक पहुंचने की कोशिशों में है।
मगर हैरानी इस बात की कि भेड़िया भी अब एडवांस हो चुके हैं और ड्रोन का एहसास होते ही ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं जहां कैमरा उन्हें देख ना पाए। भेड़ियों के कदमों को देखा जा सकता है। वो जिन इलाकों से गुजर रहे हैं वहां उनके पंजों के निशान भी मौजूद हैं। अंधेरी काली रात हो जाने के बावजूद भी दिन में होने वाला ऑपरेशन रात में भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा है, क्योंकि उसी लोकेशन पर मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया गया करीब 200 मीटर के आसपास भेड़िए दिखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी रेंज में करीब 400-500 मीटर की रेंज में यहीं पर भेड़िए की होने की सामने आई थी। तो ऐसे में जानकारी मिलने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं खुद डीएफओ और खुद मौके पर तमाम चीज़ों को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस ऑपरेशन के दौरान भी और देखने का काम किया जा रहा है। एक बार पूछ लेते हैं डीएफओ अजीत जी से, क्या कुछ सर अभी इनपुट मिला है? आप लोग निकले हुए हैं। हाँ, यहाँ ड्रोन कैमरे में यहाँ दिखा था, उसकी लाठी देखने जा रहे हैं। उसकी तरफ ही जा रहे हैं आप लोग? लगभग 3 देखने उसका पैर पंजा निशान पड़ा होगा और गया इधर, तो कंफर्म करने जा रहे हैं। रात है कि वो रात के समय थोड़ा सा आक्रामक भी फिर से हो जाते हैं। आक्रामक हो भी सकता है, नहीं भी। रात में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे में भेड़िए दिखाई दिए, जिसके बाद वन विभाग की टीम इनकी तलाश में निकल पड़ी। खुद डीएफओ भी सर्च ऑपरेशन वाली टीम के साथ मौजूद थे। 29 अगस्त की रात जो मेहनत रेस्क्यू टीम ने की, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, रात भर जो ड्रोन दौड़ाया, उसका रिजल्ट भी वन विभाग की टीम को मिला। नतीजा ये हुआ कि वन विभाग की टीम ने सुबह एक भेड़िए को पकड़ लिया। 4 भेड़िए भले ही रेस्क्यू कर लिए गए हों, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी खुले घूम रहे हैं, जो घात लगाकर कहीं भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। उन्हें पकड़ना अभी भी बड़ी चुनौती है। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।